स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी पर माँ भगवती अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और आपकी समस्त मनोकामना पूरी करें। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय, माँ जगदम्बा की जय। जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय 2, जिसे आप ध्यान पूर्वक पूरा सुने। इसके सुनने मात्र से माँ भगवती आप पर अति प्रसन्न होंगी और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो एक बार जय माता दी कमेंट में लिखते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा सुनना चाहिए। देवताओं ने महिषासुर से हुए युद्ध की पूरी कथा विस्तार से सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, वरुण और अन्य देवताओं की शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इसके कारण देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की तरह रहने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु और महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, शत्रु ने जो कुछ भी किया वह हमने आपको बताया। अब हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया दैत्यों के विरुद्ध कार्रवाई करें। इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु और महादेव क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी के शरीर से प्रचंड प्रकाश निकला। यह प्रकाश इतना प्रबल था कि अन्य देवताओं जैसे इंद्र आदि के शरीर में भी एक महान तेज प्रकट हुआ। वह तेज एक पर्वत के समान विशाल हो गया और उसकी ज्योति चारों ओर फैल गई। सभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न यह दिव्य तेज स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। तीनों लोकों में यह तेजस्वी महिला दिखाई दी। इस देवी का मुख महादेव के तेज से बना, बाल विष्णु के तेज से, दोनों वक्ष स्थल चंद्रमा के तेज से, मध्य भाग इंद्र के तेज से, गंगा पृथ्वी के तेज से, नितंब ब्रह्मा जी के तेज से, दोनों पैर वरुण के तेज से बने, कुबेर के तेज से देवी की उंगलियां बनी, प्रजापति के तेज से नाक और दांत, अग्नि के तेज से तीन नेत्र और संध्याओं के तेज से दोनों कान बने। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी शिवा का जन्म हुआ। देवी को देखकर जो सभी देवताओं के तेज से प्रकट हुई थी, दैत्यों से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हो गए। शिव जी ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाल कर देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उत्पन्न चक्र प्रदान किया। वरुण ने शंख दिया और अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरी 2 तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न वज्र और ऐरावत हाथी की घंटी दी। यमराज ने कालदंड और वरुण ने पाश दिया। प्रजापति ने रुद्राक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। सूर्य देव ने देवी के केशों को अपने तेज से भर दिया। काल ने खड्ग और एक उत्तम ढाल दी और चारों सांगरों ने सुंदर रहित वस्त्र प्रदान किए। दोनों शरीरों को दिव्य चौड़मणि बालियां, कंकर, शुद्ध अर्धचंद्र, बाहुबंद, सभी बाहों में, पैरों में पायल, सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां विश्वकर्मा ने एक उत्सव में प्रदान की। उन्होंने कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अभेद कवच और देवी के सिर और हृदय पर पहनने के लिए सुंदर कमल के फूलों की माला दी। सागर ने देवी को सुंदर कमल का फूल दिया। हिमालय ने सवारी के लिए एक शेर और कई प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने संगीत से भरी एक प्याली और अन्य सभी देवताओं ने देवी को आभूषण और अस्त्र शस्त्र से सम्मानित किया। देवी को आभूषणों से सजाया गया और उन्हें एक भयंकर तलवार दी गई। उस तलवार से एक प्रचंड ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसने संपूर्ण संसार को गूंज उठाया और पृथ्वी पर सभी पर्वत और समुद्र कांपने लगे। देवता प्रसन्न हो गए। शेर पर सवार देवी ने फिर मुनियों से भक्ति भाव से स्तुति की। इसी बीच देवताओं ने तीनों लोक में हो रहे हलचल को देखा। असुरों के शत्रु महिषासुर ने अपनी पूरी सेना तैयार की और शास्त्रों से सजग हो गए। महिषासुर ने घबराकर कहा, हे, क्या है यह? और वह अपनी अनगिनत बाहों के साथ मंदिर की ओर दौड़ा। वहां उसने देवी को देखा, जो अपनी शक्ति
शक्ति से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। देवी पृथ्वी देवी से बाहर से दबाई जा रही थी। उनके मुकुट से आकाश में रेखाएं उत्पन्न हो रही थी और उनकी धनुष की डोरी तेजी से चमक रही थी। सभी देवी देवता वहां एकत्र हो गए। देवी हजारों हाथों में फैल कर खड़ी थी और राक्षसों और देवी के बीच युद्ध शुरू हुआ। कई प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग होने लगा और सभी दिशाओं में उनकी ज्योति से आभा युक्त हो गई। महिषासुर की सेना ने सेनापति राक्षस चिच्छुर और उद्रग नामक असुर ने देवी के साथ युद्ध किया। असुर महिषासुर ने अपनी पूरी सेना, जिसमें 60,000 रथी थे, के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उसके साथ असुरों का एक बड़ा दल था, जिसमें महानहु नामक असुर 1 करोड़ रथों के साथ, महासुर असीलोमा 5 करोड़ रथियों के साथ और एक अन्य असुर बिडाल हाथियों और घोड़ों के साथ युद्ध करने के लिए आया। इसके अलावा 10,000 रथ, हाथी और घोड़े लेकर कई अन्य असुरों ने देवी के साथ युद्ध शुरू किया। महेश्वर भी अपने साथ करोड़ों रथ और घोड़े और हाथियों को लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्होंने तोमर, भिंदी, पाल, शक्ति, मुसर, खड़ग, परशु, पट्टिस जैसे असुरों से युद्ध शुरू किया। असुर देवी पर विभिन्न प्रकार से आक्रमण कर रहे थे। कुछ शक्तियां फेंक रहे थे, कुछ मुट्ठियों से प्रहार कर रहे थे और कुछ देवी को मारने के लिए दौड़ रहे थे। लेकिन देवी ने उन असुरों के अस्त्रों को अपने अस्त्रों से काट डाला, जैसे वह कोई अस्त्रों का खेल खेल रही थी। देवी के चेहरे पर क्रोध और दया का मिश्रित रूप दिखाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर देवता और ऋषि स्तुति करने लगे। फिर देवी ने अपनी शक्तियों से उन असुरों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवी के शेर ने आक्रोशित होकर समुद्र में ऐसे दौड़ना शुरू किया जैसे कोई वाहन हो। उस दौरान आग फैलने वाली और देवी की श्वास से लाखों गढ़ उत्पन्न हुए। भरशु, भिंदी, पाल तथा पट्टिस इन गढ़ों पर खड़े होकर युद्ध कर रहे थे और उन्होंने पेटिस जैसे अस्त्रों से युद्ध शुरू किया। ढोल, मृदंग और शंकर के मंत्रों से त्रिशूल बजने लगे। देवी ने उसे त्रिशूल दिया और शक्ति, वर्षा तथा खड़ग जैसे अस्त्रों से उसने असुरों को मारा। उसने घंटे की आवाज से कई असुरों को सम्मानित किया और उन्हें धरती पर गिरा दिया। देवी ने कई असुरों को नजदीक पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर घसीट लिया और खड़ग से कई को मारा। कुछ असुर जमीन पर गिरकर मर गए, कुछ राक्षस मुस्लिम बनकर खून उगलने लगे, कई असुर बाड़ों और बाघों के हमले से मर गए। इस प्रकार देवी ने अपनी अपार शक्ति और युद्ध कौशल से महिषासुर और उनके दल को नष्ट कर दिया। देवता और ऋषि असुरों ने भारी कष्ट झेल रहे थे। वे असुर को चहचहाती हुई चिड़ियों की तरह हमला कर रहे थे। बहुत कठिनाइयों से मारे गए। भूतों के हाथ काट दिए गए और उनके शरीर चिथड़े चिथड़े हो गए। असुरों के सिर कट गए, उनके धड़ काट दिए गए और बहुत से असुर पृथ्वी पर गिर कर मर गए। कुछ असुरों की आंखें एक एक करके काटी गईं और कई असुरों के शरीर को आधे आधे करके काट दिया गया। अनेक असुरों का संहार देवी ने अपनी शक्ति से किया और उनकी लाशें पृथ्वी पर बिखर गईं। बहुत से असुरों के सिर काटने के बावजूद वे फिर से खड़े हो गए, हाथियों को पकड़कर खड़े हो गए और देवी से युद्ध करते रहे। युद्ध भूमि खून से सनी हुई थी, जहां असुरों के सिर, हाथी, घोड़े, टूटे हुए रथ और शव बिखरे हुए थे। खून की नदियां बह रही थी। देवी की शक्तियों से उस युद्ध का रूप ऐसा हो गया था जैसे अग्नि सूखे वृक्षों और लकड़ी के ढेर को तेजी से जला देती है। वहीं देवी के शेर ने एक गहरा गर्जन किया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह असुरों की आत्मा को नष्ट कर रहा हो। देवी के चरणों में देवता और ऋषि फूलों की वर्षा कर रहे थे और देवी की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार महिषासुर और उनके सैन्य का संहार कर देवी ने युद्ध समाप्त किया। यह युद्ध का दूसरा अध्याय महिषासुर सैन्यबद्ध के रूप में संपन्न हुआ। जब भी आप सरल तरीके से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो पाठ की शुरुआत से पहले चामुंडा मंत्र का जाप 7 बार या उससे अधिक करें। पाठ समाप्त होने के बाद भी इसे जाप कर सकते। यह मंत्र देवी की पूजा और पाठ के प्रभाव को और भी प्रबल बनाता है। चामुंडा मंत्र इस प्रकार है: ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः। ओम
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे नमः। अब हम देवी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। जो भी पूजा में हमें अनजाने में गलती हुई होगी उसे माँ भगवती क्षमा करे। तो इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र है। हे परमेश्वरी परम भगवती, रात और दिन मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध हुआ करते हैं। मेरा यह दास है, मैं आपका दास हूँ, ऐसा समझकर मुझ पर कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करो। मैं ना आवाहन करना जानता हूँ, ना मैं विसर्जन करना जानता हूँ, ना पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी भक्तगण आपकी शरण में आकर सिर्फ जगदम्बा बोलकर भी गति को प्राप्त करते हैं, उसे ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती पाठ के अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी पर माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहे। तो वह प्रेम से बोलिए जय माता दी।